ये इलाका ग्रेटर कैलाश है। ग्रेटर कैलाश पॉश एरिया है, इसके बावजूद यहाँ समस्याएं कम नहीं है। ग्रेटर कैलाश में सबसे बड़ी समस्या जल बोर्ड के पानी की है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो है जी पानी की। एक तो 6-6 महीने पानी नहीं आता गर्मियों में, और खुदा खास्ता आ भी जाए तो इतना गंदा पानी आता है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुढ़े बीमार हो रहे हैं। 2 तो अभी भी एडमिट है हमारे यहाँ अस्पताल में। ग्रेटर कैलाश के चिराग दिल्ली इलाके में खुली नालियां, गंदगी और सीवर की समस्या से लोग परेशान हैं। सीवर लाइन बदलनी चाहिए क्योंकि सीवरों के पाइप सारे के सारे गड्ढे हो रखे हैं उनमें, और आए दिन सीवर भर जाते हैं। इसीलिए ग्रेटर कैलाश सीट बीजेपी के पास है और यहाँ से वीके मल्होत्रा विधायक हैं। दिल्ली में 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। एबीपी न्यूज का कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस का काफिला आ पहुंचा है ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट। तकरीबन 1,56,000 के करीब यहां पर मतदाता हैं और वीके मल्होत्रा यहां से सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी से। बीजेपी का यहां पर कब्जा है पिछले 5 सालों से, डिलिमिटेशन 2008 के बाद से। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप देखेंगे काफी भीड़ है यहां पर। तमाम लोग बताएंगे कि उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, किस तरह का विकास पिछले 5 सालों में हुआ या फिर नहीं हुआ, किस तरह की समस्या, क्या चुनौतियां, तमाम मुद्दे हैं, जानेंगे। 4 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी से हैं, बहुजन समाज पार्टी से मुकेश भारद्वाज जी हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज हैं। इसके अलावा मेरे साथ बीजेपी से हैं राकेश गुलिया जी और वीरेंद्र कसाना जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं राकेश जी आप ही के पास अगर जाना चाहूँ, एक बार फिर से मौका मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पर किस तरह का काम आप लोगों ने किया पिछले 5 सालों में? बिल्कुल मिलना चाहिए। विकास के नाम पर जो पिछले 50 वर्षों में काम नहीं किया था कांग्रेस की निगमी सरकार ने, वो पिछले 5 सालों में हमने काम किए। गिनाइए क्या काम किया? हमने यहाँ चौपाले बनाई हैं, कम्युनिटी हॉल बनाए हैं, बड़ा नाला कवर किया है, पार्क बनाए हैं, सारी सीवर की लाइनें, पानी की लाइनें, ऐसा कोई काम, ये सारी जनता खड़ी है, ये काम बता दे कि हमने एक काम नहीं किया हो। बताइए वीरेंद्र जी, क्या काम नहीं किया इस सीट पर बीजेपी ने? ऐसा है, खाली चिराग दिल्ली विधानसभा नहीं है, विधानसभा कैटर क्लास भी है, विधानसभा डीडी फ्लैट कालका जी भी है, सीआर पार्क भी है, पंचशील भी है, वो विधानसभा है। रही जहाँ तक बात नाला कवर की, वो जो नाला कवर का जो राकेश जी कह रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड माननीय अजय माकन जी ने दिलवाया था। एमसीडी केवल एजेंसी है काम करने की, अगर कोई एजेंसी काम करेगी तो उसका क्रेडिट एमसीडी नहीं ले सकती है। एमसीडी के पास नोट छापने की मशीन नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही छापती है और सारे काम एजेंसी करती है। पैसा कौन लाया? वो कॉर्पोरेटर लाया, एमएलए लाया, एमपी का कोई इसमें पार्टिसिपेंट नहीं है। उद्घाटन हमने किया, अगर उनमें हिम्मत थी तो उद्घाटन करते ना आके यहाँ पर नाले का काम। जिस दिन उद्घाटन यहाँ हुआ था चिराग दिल्ली के अंदर, मैंने 10 होर्डिंग लगवाए थे और उनके ऊपर फाइल नंबर और अमाउंट लिखा था, और यहाँ की जनता चिराग दिल्ली की मौजूद है, ये बता देंगी। अच्छा, इश्यूज बताइए, कांग्रेस के पास यहाँ पर क्या इश्यूज हैं? बिजली, सड़क, पानी, क्या कोई मुद्दा है यहाँ पर? मुद्दे ही हैं यहाँ पर, और क्या है, यहाँ तो सारे मुद्दे हैं। सड़कों की हालत देख लीजिए आप जाके, आप गाँव में चले जाइए, आप पानी की व्यवस्था देख लीजिए। प्रजापति मोहल्ले में चिराग दिल्ली के अंदर आज भी लोग किस तरह का पानी पी रहे हैं। कुछ जगह पानी है नहीं, और है तो गंदगी भरा पानी पी रहे हैं। आप देखिए गलियों की हालत, गांव के अंदर जाके गंदगी देखिए, गांव के अंदर सड़कों की हालत देख लीजिए, और ये तो गांव की बात करो। सड़क जवाब ले लेते हैं, सड़क और पानी। अजय माकन जी का नाम लिया, अजय माकन जी ने अगर हमारे पूरी विधानसभा में 1 रुपया भी खर्च किया हो, बहुत कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं 15 साल से काउंसलर हैं, ये बताते हैं कितने बरात घर बनाए हैं, कितनी चौपाले बनाई है, बताएं जरा। 15 साल के अंदर बनाई है इन्होंने। मेरे हमारे देखिए 300 करोड़ रुपए काम खर्च किए हमने। मेरे क्षेत्र में गाँव नहीं है जहाँ चौपाल बने, मेरे क्षेत्र में पॉश एरिया है। मैंने 2 सीनियर सिटीजन सेंटर बनवाए, लॉन टेनिस कोर्ट बनवाया, हमने वहाँ पर राजीव गांधी पार्क के अंदर हमने स्केटिंग रिंग बनवाया। डीडीए का मैं मेंबर था 5 साल, डीडीए से मैंने बारात घर बनवाया, और मैं अभी लिख के दूंगा आपको, 8 पेज की चिट्ठी पूरे बना के दूंगा किताब कि मैंने क्या काम करा है। और लगातार मैं उस क्षेत्र से जीत रहा हूँ जहाँ पर पॉश एरिया है। ये मेरी जीत का जो है ये आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? मैं आऊंगा आपके पास। सौरभ भाई साहब का जवाब दे दूं। भाई साहब ने किया, मैंने बहुत काम किए। जब यहाँ पर झुग्गी क्लस्टर था कालका जी के अंदर, वो मल्होत्रा जी ने उठवा कर उनको अच्छी जगह पर भिजवाया। वो रिलायंस को इन्होंने बेच दी वो जमीन, जहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन इनके मंत्री ने किया था। हमारे मल्होत्रा जी उस टाइम यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने किया था। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे आम आदमी पार्टी के पास जाना। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं भाई के जो है ना ज्ञान पूरा कर दूं।
जो यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो जहाँ पर क्लब के पीछे 10 एकड़ जमीन है, और जहाँ पर रिलायंस की बात आप कर रहे हैं वो रिलायंस की जमीन डीडीए ने ऑक्शन की थी, लेकिन वो प्लॉट ही दूसरा है जहाँ पर डीडीए से हमने बरादगर बनवाया और डीडीए से हमने वहाँ पेट्रोल पंप बनवाया। कल से जो असल मुद्दे हैं वो गायब हो रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। आम आदमी पार्टी से मुझे इश्यूज बताइए, इन किन मुद्दों के आधार पर आप वोट मांगेंगे, क्या काम हुआ? इशू ये है कि मेरे गांव के बुजुर्ग मेरे गांव के बुजुर्ग रात भर जाग के मोटर चलाते हैं, कहते पानी आया नहीं आया, पानी आया नहीं आया। नल में अगर पानी आता तो सीवर का पानी आता है, अगर इनके नेताजी के पास जाते हैं बोलते हैं मेरी जेब में पानी है ले जाओ। किसी को कहते हैं गांव के बीच में घर तुमने मेरे से पूछ के बनाया था, बाहर ले लो पानी आ जाएगा। मुकेश जी, क्या पानी एक बड़ी समस्या है इस इलाके में? पानी और सीवर का बता रहे हैं, गंदा पानी नहीं, सिर्फ पानी नहीं। हमारे माननीय गुलैया जी से पूछिए, नारियल वाला अमीर हो गया इनकी वजह से। इन्होंने गांव में इतने नारियल फोड़े हैं, नारियल वाला अमीर हो गया। एक कुम्हार चौक में चौपाल है जिसके 16 नारियल फोड़े गए हैं, 16 नारियल। मैं पूछना चाहता हूँ, ये राजनीति नारियल वाले को अमीर करने के लिए तैयार है क्या? जवाब दीजिए इस चीज का। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो नारियल वाले का, फूल वाले का, ठेली वाले का सबका ख्याल रखते हैं। बीएसपी क्या करेगी, क्या वादे हैं आप लोग? क्या ये जो समस्या है पानी की, सीवर की, इसको किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन है? बीएसपी खुद इन्हीं गरीब लोगों के बीच में से है, और बीएसपी करेगी क्यों? मैं अपने घर पानी लाऊंगा, अगर मेरे घर पानी आएगा तो मेरे गांव में पानी आएगा। 3 महीने के अंदर अगर पानी हमारे चिराग दिल्ली के अंदर नहीं आया, दिल्ली सरकार से भाजपा की होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और झंडा लेकर मैं चलूंगा आगे आगे। 3 महीने में पानी लाएंगे आप? इस्तीफा देंगे? ये किस चीज का इस्तीफा देंगे? ये तो कुछ है ही नहीं। ये इस्तीफा किस चीज का देंगे? ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो काउंसलर भी नहीं है, ये इस्तीफा किस चीज का देंगे? इनसे पूछिए। जनता क्या चाहती है? जनता आपसे काम चाहती है, क्षेत्र का विकास चाहती है। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली की, पानी की, शिविर की, निश्चित तौर पे उनको शुरू किया जाएगा और वो काम हम करेंगे। बीआरटी का जो है सबसे कई बुजुर्ग महिलाएं जो हैं बच्चों को लेके आती है स्कूल से, इसमें बड़ी परेशानी होती है, ये तो उठवाएंगे सबसे पहले। सीवर की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है, और सीवर के लिए जब बोला जाता है निगम पार्षद को कि इस गली का सीवर बहुत दिनों सड़ा पानी आ रहा है, तो वो मना करते हैं, कोई टेंडर नहीं। अभी ना पानी है ना चौपाल है, क्या करते हैं बीजेपी और कांग्रेस? अजय माकन को 10 बार लेटर दे चुके हम, आज तक आते नहीं। मल्होत्रा साहब को कहते हैं पानी के लिए, वो खुद कहता है कि अगर मैं पानी दे दूंगा तो दिल्ली सरकार बदनाम कैसे होगी, इसलिए पानी देना चाहता। हमारे क्षेत्र के एमपी जब मेरे ख्याल से पिछले 5 साल से यहाँ पर वीके मल्होत्रा की सीट है, एंटी इनकम्बेंसी है, थोड़ी नाराजगी है, लेकिन कांटे की टक्कर ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से। 4 तारीख को वोट जरूर कीजिएगा और 8 दिसंबर को दिन भर देखिए सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।